प्रभु की लीला को कौन समझ सका है अब। संभव है आज आप भोजन के लिए पधारे हैं, इसमें भी प्रभु की ही इच्छा हो। यदि आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो मैं अति आनंदित होऊंगा। प्रसाद का अर्थ पता है? प्रभु के साक्षात दर्शन। उसे अस्वीकार करना असंभव है। नारायण नारायण हरि नारायण। अद्भुत, अति उत्तम। आपके द्वारा दिए गए इस प्रभु प्रसाद का सेवन करके परम तृप्ति का आभास हुआ। नारायण नारायण। यदि ये साधारण भोग ग्रहण करके आपको इतना आनंद हुआ है तो प्रभु का महाभोग ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो कितना आनंद हो देवर्षि। महाभोग? हाँ, वही महाभोग जो प्रतिदिन माता लक्ष्मी प्रभु के अलौकिक धामपुरी में प्रभु के लिए परोसती है। इस महाभोग का मुझे तो ज्ञात ही नहीं है। ज्ञात तो मुझे भी नहीं था, किंतु प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे इसके बारे में बताया था। क्या बताया था आपको? यही कि प्रभु का महाभोग तो केवल उन्हीं के लिए, उसे कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, स्वयं महादेव और ब्रह्मदेव भी नहीं। महादेव, ब्रह्मदेव, आप दोनों सदा इस महाभोग की आस में यहाँ पधारते हैं, किंतु मैं विवश हूँ। बिना श्री हरि नारायण की इच्छा के, उनकी अनुमति के, मैं आपको ये महाभोग प्रस्तुत नहीं कर सकती। चिंता मत कीजिए देवी, हम तो इसी आशा के साथ आते हैं कि कभी तो प्रभु श्री नारायण का हृदय परिवर्तित होगा। हाँ देवी, कभी तो होगा जब हम महाभोग का अनुपम स्वाद चख सकेंगे। आप दोनों भली भांति जानते हैं वो समय अभी नहीं आया है। यदि मैंने महाभोग प्रस्तुत कर भी दिया बिना उनकी अनुमति और इच्छा के, तो कोई पाचन तो दूर ग्रहण भी नहीं कर सकता। और इस प्रकार ब्रह्मदेव और महादेव सदियों से महाभोग की आस लगाए प्रतीक्षा करते रहे कि तो महाभोग ग्रहण करने का अवसर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। महाभोग ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो जाए, उसका तो जीवन तर हो जाए देवर्षि। अत्यंत दुख की बात है। आरंभ से मैं ही प्रभु का परम भक्त रहा। स्वयं प्रभु ने भी स्वीकारा है कि मैं उनका परम भक्त हूं, किंतु उनके महाभोग से मैं ही वंचित रह गया। महाभोग की महिमा का मुझे ज्ञात भी नहीं रहा। कदाचित इसे ही कहते हैं दीपक तले अंधेरा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं महाभोग का सेवन करके रहूंगा। जिसे प्राप्त करने के लिए सृष्टि के रचयिता और देवादिदेव महादेव स्वयं असमर्थ है, उसे आप कैसे पाएंगे देवर्षि? नारायण नारायण, इसका उपाय मैंने सोच लिया है। किंतु स्मरण रहे देवर्षि, प्रभु की अनुमति के बिना उनका महाभोग कोई चख भी नहीं सकता। क्या विचार किया देवर्षि नारद जी? क्या वो स्वयं प्रभु हरि जगन्नाथ जी से मिलने गए? देवर्षि को ज्ञात था यदि वो सीधे जाकर श्री हरि नारायण से निवेदन करेंगे तो उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस महाभोग के लिए स्वयं महादेव को भी अनुमति नहीं मिली थी, वो देवर्षि नारद भला कैसे प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने पहले छल से महाभोग पाने का प्रयास किया। छल?
नारायण नारायण, भक्त वंचित रहे और नारायण स्वादिष्ट भोग ग्रहण करे, ये उचित नहीं लगता। अब प्रभु का ये महाभक्त उनके महाभोग को चखकर ही रहेगा। प्रभु, आप संपूर्ण भोजन खा लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ तो प्रसाद छोड़ दीजिए इस भक्त के लिए। सभी पात्र भोजन से रिक्त होते जा रहे हैं, ऐसे तो मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बस अब मैं तृप्त हो गया हूं देवी। नारायण नारायण, अब जो बचा है वो मुझे ही प्राप्त होगा, महाभोग का प्रसाद। क्या हुआ प्रभु? कुछ नहीं देवी, अब हमें संध्या पूजन के लिए रामेश्वर धाम जाना चाहिए। श्री नारायण हरि, श्री प्रभु जगन्नाथ हरि। सदा महादेव और ब्रह्मदेव यहाँ आते रहे हैं और लगता है आज देवर्षि आए हैं आपके महाभोग के आस में स्वामी। क्षमा कीजिए देवर्षि, मेरा महाभोग तो एकमात्र मेरे लिए ही है। नहीं 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 प्रभु, ऐसा नहीं है। मैं तो बस यहाँ आप दोनों की सेवा की आस से आया। माता, आप रहने दीजिए, ये पात्र जो है मैं हटा दूंगा और उन्हें स्वच्छ करके तैयार करके रखूंगा कल के लिए। आप दोनों बस विश्राम कीजिए और ये कार्य मुझ पे छोड़ दीजिए। माते, जब भक्त यहाँ है तो आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? प्रभु का छोड़ा हुआ भोजन, अर्थात ये तो प्रसाद हुआ, ये तो और भी स्वादिष्ट होगा। इसे कैसे छोड़ सकता हूं मैं? ये चिपक क्यों गया? अन्न का दाना। इसे कैसे खाऊं? दूसरा प्रयास करता हूं। फिर वही हुआ, अब क्या करूं? महाभोग तो चखना ही है मुझे, किंतु ये कैसे संभव होगा? प्रभु का भोजन तो आज प्राप्त कर ही रहूंगा मैं। कोई उपाय तो सोचना होगा। किंतु फिर उपाय ही क्या था देवर्षि नारद जी के पास? देवर्षि अपने प्रभु के ही भक्त हैं, हार मानना उनका स्वभाव नहीं था और वो कोई और उपाय सोचने लगे और अगले ही दिन वो माता लक्ष्मी की सहायता में प्रस्तुत हो गए। माते, क्या हुआ देवर्षि नारद? वो अंतिम पात्र देते देते आप रुक क्यों गए? बड़ी विचित्र बात है माते। महाभोग का शेष भाग तो कदाचित इसीलिए क्योंकि प्रभु के सिवाय उनका महाभोग कोई अन्य ग्रहण नहीं कर सकता। किंतु स्मरण रहे देवर्षि, प्रभु की अनुमति के बिना उनका महाभोग कोई चख भी नहीं सकता। अद्भुत चमत्कार। माते, मुझे आपकी सेवा का और एक अवसर दीजिए ना।
मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आपके सेवा भाव से तो मैं पहले से ही परिचित हूँ देवर्षि नारद। किंतु मैं सेवा करना चाहता हूँ माते। मुझे सहायता की आवश्यकता ही नहीं। माते, महाभोग जो तैयार करना है उसके लिए मुझे कहाँ कुछ अधिक करना पड़ता है। करना पड़ता होगा माते। इतने सारे व्यंजन जो बनाने होंगे आपको, तो सहायता तो आवश्यकता है आपको। नहीं नहीं, ये भोजन तैयार कैसे होता है माते? मैं तो बस भोजन की सामग्री को इन पात्रों में भर के उन्हें एक के ऊपर एक रख देती हूँ। भोजन अपने आप तैयार हो जाता है। हरि नाम नाम साष्टसहस्रं च भूमिगार्य महामते महालक्ष्म्याः महादेव्याः भुक्तिमुक्त्यर्थसिद्धये। बस मेरा कार्य संपन्न हुआ। प्रभु की कृपा से भोजन स्वतः पक जाएगा। कुमारमासीनं द्वादशादित्यसन्निभम्। प्रकृति विभूति सुरभि लक्ष्मी सुचि हरि वल्लभी। प्रणाम माते। कोई बात नहीं माते, यदि प्रभु नहीं चाहते तो मैं आपसे आपका वचन रखने का हट नहीं करूंगा। प्रभु ने अनुमति दे दी है देवर्षि। धन्यवाद माते, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु आपको उनका महाभोग प्राप्त हुआ है, यह आपको सभी से गुप्त रखना होगा। अवश्य माते, अवश्य। अब खड़े रहेंगे या महाभोग भी ग्रहण करेंगे? हाँ माते, महाभोग। लीजिए, ग्रहण कीजिए। माँ, महाभोग कैसा लगा आपको? बोलिए देवर्षि, कैसा लगा आपको प्रभु का महाभोग? परमानंद समान माँ। धन्य। माते, धन्य हो गया मैं। आपके आशीर्वाद से आज मैंने वो प्राप्त किया है जो मेरी योग्यता और स्थान दोनों से अधिक है। नहीं देवर्षि, सभी उतना ही पाते हैं जिसके वो योग्य होते हैं। ये पात्र में जो शेष भोजन है, मैं वो भी अपने साथ ले जाऊं माँ? पर उसमें तो कुछ भी नहीं बचा है। है माँ, जो बचे हुए दाने हैं मैं अपने साथ ले लूंगा और धीरे धीरे उन्हें खाता रहूंगा माँ। उचित है, किंतु स्मरण रखिएगा, आपने महाभोग चखा है, ये बात केवल पुत्र और माता के बीच ही रहनी चाहिए। किसी अन्य से आप ये नहीं कह सकते। अवश्य माँ, निश्चिंत रहिए। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। किसी से कुछ नहीं कहना है, गुप्त रहना है। किसी से कुछ नहीं कहना है, किसी से कुछ नहीं कहना है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। देवराज को ज्ञात होने पर उनके मुख का भाव देखने में कितना आनंद आएगा।
प्रणाम देवऋषि। नहीं नहीं, रुकूंगा नहीं मैं। रुका तो फिर इस बात को गुप्त नहीं रख सकूंगा। क्या हुआ देवऋषि? आप मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, क्या बात है? देवऋषि कुछ तो अवश्य। आपके मुख के भाव, आपकी भाव भंगिमा आज कुछ भिन्न, जैसे प्रसन्नता। उस प्रसन्नता के अतिरेक का भाव है। परमानंद का अनुभव ही ऐसा होता है। परमानंद? आप किस परमानंद की बात कर रहे हैं? नहीं देवऋषि, मुझे ज्ञात है आप किसका उल्लेख कर रहे हैं। आपको ज्ञात है? आपके परम आनंद का कारण मुझे ही नहीं सभी को ज्ञात है। सभी को पता है? प्रभु के श्री जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना। और इस समाचार को पाकर महादेव भी अत्यंत प्रसन्न और आनंदित है। सत्य सत्य। तभी तो उन्होंने कैलाश में आनंदोत्सव रखा है। मैं वहीं जा रहा हूँ। आप नहीं चलेंगे? क्यों नहीं? इतना शुभ अवसर और मैं ना जाऊं, ऐसा हो सकता है भला? मैं भी वहीं पे जा रहा था। आइए। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम इंद्रदेव। जिनसे समस्त संसार में आनंद का संचार होता है, उन्हें इतना आनंदित हमने भी अभी तक नहीं देखा था। ऐसा लगता है परम आनंद के सागर में डुबकी लगा रहे हैं हमारे प्रभु। परम आनंद का अनुभव यदि किसी को हुआ है तो मैं हूं। कैसा परम आनंद देवऋषि? आप पहले भी कुछ कहते कहते रुक गए थे। मैं? कब? प्रणाम महादेव। मेरे आराध्य श्री हरि नारायण की पावन नगरी पुरी की स्थापना से बढ़कर परमानंद मेरे लिए कुछ भी नहीं। नारायण नारायण। क्या हुआ देवर्षि? आपको क्या लगता है इससे अधिक आनंद का अनुभव हो सकता है? लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। उनके नाम के उच्चारण में भी परम आनंद है। उनका नाम तो ताड़ने वाला है। हाँ। भक्ति हो, सुमिरन हो या दर्शन, सभी में परम आनंद है। कहिए देवराज इंद्र, क्या इससे अधिक आनंद की अनुभूति हो सकती है? कहिए देवर्षि नारद, इससे अधिक परमानंद का अनुभव हो सकता है क्या? हो सकता है महादेव। प्रभु श्री हरि नारायण का महाभोग। उसका अनुभव अत्यंत ही आनंददायक है। यदि आप भी चख लेते ना महादेव, तो प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के निर्माण का आनंद जो आपका है वो 2 गुना हो जाता है। प्रभु का महाभोग चखने पर आप उस अनुपम दिव्य का अनुभव नृत्य से व्यक्त करते हैं। मेरा अर्थ है कि प्रभु यदि ऐसा हो। क्या ये सत्य है कि आपको वास्तव में श्री हरि नारायण के महाभोग को चखने का अवसर मिला? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए।
है आपकी झोली में देवर्षि? क्या अभी भी आपके पास प्रभु का महाभोग है? नहीं है, किंतु अधिक नहीं है। कहा था ना मैंने कि देवाधिदेव महादेव भी यदि प्रभु का प्रसाद चख लेंगे तो उनका परम आनंद 2 गुना हो जाएगा, नृत्य कर उठेंगे। मुझे क्षमा करना प्रिय, मैंने प्रभु श्री हरिनारायण का महाभोग अकेले ही चख लिया। महाभोग? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी। किंतु आपको उनका महाभोग प्राप्त हुआ है, ये आपको सभी से गुप्त रखना होगा। माता लक्ष्मी के अनुसार मुझे इस बात को गुप्त रखना था। अब संसार के सभी भक्तों को प्रभु श्री हरि नारायण का महाभोग प्राप्त होगा। आइए, स्वागत है आपका। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। लीजिए, ग्रहण कीजिए। आप दोनों के सर्वाधिक प्रिय फल और मिष्ठान प्रस्तुत है। ये क्या? भोजन के समय आप फल प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या हो गया है आप दोनों को? कहीं यहाँ आकर हमने कोई भूल तो नहीं कर दी? ये आप क्या कह रही हैं बहन? भोजन भी है। बस यही और कुछ नहीं। क्या हुआ बहन? और क्या होना चाहिए था यहाँ? मैं उचित ही कह रही थी।
भूल हो गई। हमें ऐसे अचानक नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ है उसे पकने में समय तो चाहिए ना। किंतु जो सर्वश्रेष्ठ है, क्या वो आप अपनी बहन को नहीं खिलाएंगे? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, जिनकी लीलाओं में सब उलझते हैं, वो माता पार्वती ने आज इन्हें उलझा दिया, और ये सब मेरे कारण हुआ है। अब तो मैं भी बचने वाला नहीं। इसका तो एक ही अर्थ है ना भ्राता, जो भोजन आप स्वयं करते हैं अपनी बहन और उनके पति उस भोजन को ग्रहण करने के योग्य नहीं मानते। बहन वो तभी तो आपने हमें श्री हरि नारायण महाभोग प्रस्तुत नहीं किया। बहन वो आपकी लीलाओं से, आपकी चतुराइयों से मैं परिचित हूँ, किंतु मत भूलिए, बहन हूँ आपकी, महादेव की अर्धांगिनी हूँ और बुद्धि के देवता गणेश की माँ भी हूँ। इसलिए बुद्धि लगाकर कोई बहाना मत बनाइए। और अब तो ये भी नहीं कह सकते आप कि आप अपना महाभोग किसी अन्य के साथ नहीं बांट सकते, क्योंकि आपने तो वो दे दिया अपने प्रिय भक्त देवर्षि नारद को। अब माता लक्ष्मी का क्रोध मुझ पे फूटेगा। शांति पूर्वक निकल जाना चाहिए मुझे यहाँ से। रुकिए देवर्षि, जाइए नहीं, यहाँ आइए। जिस बवंडर के कारण आप हैं, उसकी थपेड़े तो आपको भी सहनी होंगी ना। देवर्षि नारद, आप भयभीत ना होइए। मैं आपसे क्रोधित नहीं, क्योंकि आपसे भूल नहीं हुई है, भूल तो मेरे भ्राता से हुई है। मैं मानता हूं बहन, जिस महाभोग को बांटने में मैं सदा मना करता हूं, वो मैंने देवर्षि को प्रस्तुत किया है, और उसी कारण आप भी क्रोधित हैं। नहीं भ्राता, आपने अपना प्रसाद अपने भक्त को दिया, ये उचित है। अनुचित तो वो था कि आपने देवर्षि नारद को उसे गुप्त रखने के लिए कहा, और अर्धांगिनी तो वही अनुसरण करेगी ना जो उसके स्वामी कहेंगे। तो मेरे प्रिय भ्राता, आपकी भूल तो प्रमाणित हो गई, तो आप इसे सुधारेंगे कैसे? मुझे क्षमा कीजिए, मैंने इस बात को गुप्त रखने का प्रयास किया। प्रत्येक बहन में माँ का रूप छिपा होता है। यदि भूल है तो क्षमा भी है और दंड भी, और यदि उसे क्षमा करने का अधिकार है तो दंड देने का भी है। इसीलिए क्षमा और दंड दोनों मुझे स्वीकार है। उचित कहा आपने, मुझे आपको उपयुक्त दंड तो देना ही चाहिए। किंतु जब संतान भूल स्वीकार कर क्षमा मांग ले, तो एक माँ का कर्तव्य है कि उसकी भूल सुधारने का अवसर देकर उसका मार्गदर्शन करना। इसलिए उचित तो यही होगा कि आपका महाभोग सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
मैं क्षमा चाहता हूँ। मानता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, किंतु मैंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। भूल हुई है मुझसे, वचन भंग हुआ है मुझसे। देवर्षि, आप भूल से या उसका ज्ञान होने पर, मन से या बिना मन से, उचित या अनुचित जो भी करते हैं उसका परिणाम सदा जगत का हित ही होता है। जैसे अभी आप ही सभी भक्तों द्वारा नारायण के महाभोग की प्राप्ति का कारण बने। मैं घोषणा करता हूँ, आज से मेरे जगन्नाथपुरी मंदिर में मेरे सभी भक्तों के लिए महाभोग की व्यवस्था होगी, और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ वहां आएगा वो मेरा भोग अवश्य पाएगा, और मेरा भोग तभी महाभोग बनेगा जब आज के समान सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी के मंदिर में देवी पार्वती के शक्तिपीठ देवी विमला देवी के मंदिर में उसे अर्पित किया जाएगा। उसके बाद ही वो महाभोग मुझे प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद ही वो महाभोग मुझे प्रस्तुत किया जाएगा। और आज के बाद यही मेरे जगन्नाथपुरी मंदिर की परंपरा होगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उसी प्रकार प्रभु की लीला भी अनंत है। अपने आराध्य की इस लीला से तो महादेव भी अनभिज्ञ नहीं थे कि महाभोग के प्रसाद का लाभ सभी भक्तों को प्राप्त हो सके। तुम भी तो उनके बड़े भक्त हो ना भैया, फिर तुम्हें भी तो ये महाभोग खाने का बड़ा मन होगा ना। बड़ी देर से भूखे प्यासे हो पुत्र, अगर उतने से भूख ना मिटी हो तो और भी है। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रही है? तुम ही ने वचन दिया था ना, हम तुम्हें महाभोग की कथा सुनाएंगी तो आप मुझे महाभोग परोसने के लिए मुक्त रहेंगी, बस इतना ही वचन था मेरा। महाभोग खाने का वचन नहीं दिया था मैंने, क्योंकि वो वचन तो मैंने पहले ही स्वयं को दे दिया है। मेरे प्रभु आएंगे, मेरा हाथ थामेंगे और उसके पश्चात ही अन्न का एक दाना और जल की पहली बूंद मेरे मुख में प्रवेश करेंगे। कन्हैया, तुम्हारा भक्त भक्ति छोड़ गजानन की भांति चतुराई कर रहा है। प्रभु के महाभोग का एक और अद्भुत गुण है ये, जब ये पकता है तब खुले थाल में माता विमला और प्रभु जगन्नाथ के मंदिर ले जाया जाता है। तब इसकी कोई सुगंध नहीं होती, किंतु जब ये माता विमला और प्रभु जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है तब इसकी सुगंध पूरे मंदिर में फैल जाती है, और फिर इससे कोई प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता। इसकी सुगंध तो कल्पना से भी परे है, तभी तो महाभोग को खाकर देवर्षि स्वयं को रोक नहीं पाए, जिसे चखकर महादेव महा आनंद में भाव विभोर हो गए। उसे खाना किसी परम सौभाग्य से कम नहीं। प्रभु ने अपना महाभोग तुम्हें भेजकर अपना हाथ तो बढ़ा दिया है पुत्र, अब तुम्हारी बारी है। वो तुम्हारे द्वारा अपना हाथ थामे जाने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
माँ कोई भी हो, सर्वप्रथम अपनी संतान के विषय में सोचती है। हमें भी उनकी प्रत्येक इच्छा का सम्मान करना चाहिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।